राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है देव दिवाली। वैसे देव दिवाली है 8 नवंबर को और है आज 7 नवंबर। तो 8 नवंबर को पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, तो इसी वजह से 7 तारीख को हर जगह देव दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारे कानपुर में भी इसका उत्सव बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो आज सरसैया घाट में है 5 बजे से आरती। तो अभी 3 3:30 हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जाएंगे सरसैया घाट, क्योंकि पहले पहुँचकर वहाँ पे सीट भी रिज़र्व करनी है आरती देखने की। तो बहुत अच्छे से आयोजन होगा, भव्य तरीके से सुना है काशी की तरह। तो चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं आपको वहीं पर। तो प्लीज़ स्टे कनेक्ट विद मी और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं सरसैया घाट। यहाँ पर आरती होने वाली है। कहाँ पे होनी है आरती? तो यहाँ पे सरसैया घाट के अंदर हम लोग आ चुके थे और यहाँ पे आरती की तैयारियाँ हो रही थी, पूरा स्टेज बन रहा था और काफ़ी अच्छा था। तो बनारस की तरह काशी की तरह कानपुर में भी बहुत अच्छी भव्य आरती हुई सरसैया घाट में, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगी। ये मैं वीडियो पार्ट 2 में डालूंगी क्योंकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। यहाँ पर मैं घाट से आकर आ चुकी हूँ। बोर्ड पर मैंने बताया था, क्योंकि पीछे साउंड बज रही थी, कॉपीराइट ना है, इसलिए मैंने अपनी साउंड को बंद कर लिया है। काफ़ी अच्छा था का वोट वाले ने आने जाने का 10 रुपये लिया था और मुझे इस बार आप उतार दिया था। तो अब चलिए बात करते हैं कि देव दिवाली क्यों होती है। देव दिवाली क्या है? तो देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार है और ये यूपी में बनारस का ये मेन त्यौहार है कि बनारस में ये विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी की संस्कृति और परंपरा है। ये दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। गंगा नदी के किनारे जो रास्ते बने हुए हैं, जैसे ये बनारस में रविदास घाट से लेकर राजघाट के आखिरी तक, वहाँ करोड़ों दिए जलाए जाते हैं और गंगा नदी की पूजा की जाती है। धीरे धीरे ये परिवर्तन हुआ कि हर शहर में देव दिवाली मनाई जाती है। अपने कानपुर में भी कितना भव्य आयोजन हुआ। वहाँ से आने के बाद फिर हम लोगों ने दिए वहाँ पर ही दीपदान किया, वहाँ पर दिए जलाए थे, तो आप लोगों को दिख रहे होंगे। और बाद में बात कर रहे हैं हम लोग बनारस में क्यों मनाई जाती है, इसकी परंपरा क्या है। तो ये जो बनारस में शुरुआत की गई थी, इसमें माँ गंगा को सम्मान दिया जाता है। देव दिवाली की परंपरा बनारस में सबसे पहले पंचगंगा घाट में 1995 में हजारों दिए जलाकर शुरुआत की गई थी। प्राचीन परंपरा और संस्कृति में आधुनिकता की शुरुआत काशी में एक विश्व स्तर पर नए अध्याय का आविष्कार हुआ, जिसको धीरे धीरे हर शहर ने अपना लिया है। हर जगह होता है, जैसे प्रयागराज में भी देव दिवाली हुई और कानपुर में भी हुई, लखनऊ में ही भी हुई। और ये अच्छी बात है कि जितना हमारी संस्कृति आगे जाएगी, जितने भी नई पीढ़ी हमारी संस्कृति की ओर जागरूक होगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। खाली आप लोग सिर्फ फोटो सेशन के लिए भी ना जाएं और भगवान के पास भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए ही जाएं। तो यहाँ पर दीपदान होता है। अब बात करते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी। पंचगंगा घाट थे और ये इतना विश्वविख्यात हो गया कि इसके आयोजन से बहुत लोग आकर्षित होने लगे। बनारस में तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देव दिवाली देखने। काशी के घाट, काशी के लोग, देवताओं का उत्सव देव दिवाली से, जिसे काशी वासियों ने सामाजिक सहयोग से बहुत बड़ा दीपोत्सव बना दिया। झालरों से वरुणा आदिकेश घाट व वरुणा नदी के तट पर घाटों पर स्थित देवालय, महल, भवन, मठ, आश्रम सब जगमगा उठते हैं।
अब करते हैं इसकी मान्यता क्या है। मान्यता है कि तीनों लोकों के त्रिपुरासुर सॉरी तीनों लोकों में त्रिपुरासुर राक्षस का एक राज चलता था। देवता गणों ने भगवान शिव के समक्ष त्रिपुरासुर राक्षस से उद्धार की विनती की। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन राक्षस का वध कर उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया और त्रिपुरारी कहलाए। इससे प्रसन्न देवताओं ने स्वर्ग लोक में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाए जाने लगी। काशी में देव दिवाली उत्सव मनाए जाने के संबंध में मान्यता है कि राजा दिवोदास ने अपने राज्य काशी में देवताओं के प्रदेश को प्रतिबंध कर दिया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रूप बदलकर भगवान शिव काशी के पंचगंगा घाट पर आकर गंगा का स्नान कर ध्यान किया। जब ये बात राजा दिवोदास को पता चली तो उन्होंने देवताओं के प्रवेश प्रतिबंध को समाप्त कर दिया और इस दिन से सभी देवताओं ने काशी में प्रवेश कर दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। देव दिवाली एक दिव्य त्योहार होता है। मिट्टी के लाखों दीपक गंगा नदी के पवित्र जल पर तैरते हैं। एक समान संख्या में सभी जाते हैं। पवित्र जप को सुगंध को होता है और कार्तिक मास में वैसे भी दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। वृंदावन में तो लोग बहुत दीप दान करते हैं कार्तिक में, तो सबको दीपदान करना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने दीपदान भी किया। तो देव दिवाली में तीर्थयात्रियों द्वारा गंगा के संबंध में दिवाली के 15वें दिन को वाराणसी में हर हाल में मनाई जाती है। चंद्रमा का पूरा ध्यान में रखते हुए कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक के महीने में आयोजित की जाती है। ये महान तुरही और पड़ा 7 लोगों द्वारा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में देव दीपावली देवताओं के इस भव्य उदाहरण पर पृथ्वी पर उतरने के विश्वास के रूप में मनाई जाती है। और कहा जाता है कि इस दिन राजा बाली छोड़ने के बाद सारे भगवान इस दिन एक साथ फिर से शामिल हुए थे। राजा बाली जो थे उन्होंने जो मतलब छोड़ दिया था, मतलब ये राज्य छोड़ के चले गए थे, तो जितने भी देवी देवता थे उसमें शामिल हुए थे। उसे देवात उत्साह में अपने आगमन का जश्न मनाया था। इस तरह देव दिवाली अस्तित्व में आया था। त्रिपुरारी पूर्णिमा श्रीमद् महाभारत के 7वें स्तंभ में कहानी बताता है कि तारक और विंधुमाली के मदद में 3 तत्वों का निर्माण किया जो सोने, चांदी और लोहे की थी। राक्षसों ने स्थानों को नष्ट करने उड़ान भरी। देवास तो राहत के लिए भगवान शिव का दरवाजा खटखटाया। भगवान शिव का निवास कैलाश को नष्ट करने के लिए 3 राक्षसों को उकसाया। एक नाराज शिव तो 3 तत्व नष्ट कर दिए। इसके बाद वह त्रिपुरारी के रूप में जाना जाने लगा। देवों के देव दिवाली आनंद के साथ मनाया जाता है। जैसे देव महाप्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। जैसे और ये देवताओं के भगवान की वापसी का जश्न भी है। हम मनुष्यों में हमारे भीतर राक्षस को समाप्त करने के लिए भी देव दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के 15 दिन बाद होता है ये त्यौहार। इस वर्ष 7 नवंबर को हुआ था। 8 नवंबर को तो चंद्र ग्रहण है। तो देव दिवाली मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं देव दिवाली मनाने के पीछे जैसे दिवाली 14 साल के वनवास के बाद लंका के राजा रावण को हराने के बाद भगवान सीता जी की और भाई लक्ष्मण के साथ वापसी के भी प्रतीक है। देव दिवाली क्यों मनाई जाती है इसे समझने के लिए थोड़ा अतीत में भी जाना पड़ता है। जैसे अभी हमने और कहानियाँ बताई, थोड़ा अब आगे की पौराणिक मान्यता आप लोग सुनिए। देव दिवाली के 15 दिन बाद होती है। ये दिवाली समारोह की समाप्ति का प्रतीक है और तुलसी विवाह अनुष्ठान का समापन करता। उत्सव के आनंद का अनुभव करने के लिए वाराणसी के घाटों की यात्रा आवश्यक की जाती है। देव दिवाली भगवान शिव के सम्मान में मनाई जाती है जिन्होंने 3 राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी, अर्थात विंधुमाली, तारकश और वीरवन, जिन्हें एक साथ त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कठोर तपस्या करके सफलतापूर्वक भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि उनके तीर से मार नहीं दिया जाता। एक तीर से भगवान ने वरदान प्राप्त करने के बाद उन्हें पृथ्वी को नष्ट करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने त्रिपुरारी का रूप धारण किया और सुख सद्भाव आनंद बहाल करते हुए एक ही तीर से उन तीनों को मार डाला। चूंकि देव दिवाली कुछ लोग इस कहानी के पीछे कुछ लोग इस युद्ध के देवता भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिक की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। ये वह दिन भी माना जाता है जब भगवान विष्णु ने अपने पहले अवतार में प्रवेश किया था, यानी मत्स्य अवतार लिया था देव दिवाली के दिन।
ये कई जगहों में बनाया जाता है, जैसे बनारस की तो आरती बहुत मशहूर है, बनारस, ऋषिकेश, हरिद्वार। तो ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला लगता है। इसके लिए बात 24 पवित्र मंत्रों। तुम भी आ गए मेरे वीडियो में। कोई पहचान ना ले, शर्मा है भैया। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमको। दोस्त मिले हैं और ये बहुत शर्मा रहे हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? ये शर्मीले हैं, चले भाग गए। अगर आप देव दिवाली का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार अपने बनारस नहीं जा सकते हैं तो आप अपने शहर में, जहाँ पर देव दिवाली का उत्सव होता है, हर शहर में होने लगा है आजकल, ज़रूर जाइए। हमारे शहर में तो बहुत अच्छा हुआ सरसैया घाट में, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों खूब सारे जो दिए लेके गए थे, हम लोगों ने दिए भी जलाए, वहाँ पे बड़ा सा ओम भी बनाया। और जो कानपुर के बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स थे, उनसे भी मिलना हुआ, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और आध्यात्मिक भी शांति मिली, मानसिक भी शांति मिली। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है आपको, मतलब बहुत ही सुकून लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिए बना लिए थे और दिए लगाना शुरू कर दिए हैं। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैंने वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, तो ये मेरा पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में दूसरे टाइम डालूँगी, जिसमें आप देखेंगे कितनी अच्छी आरती हुई थी, कि हमारे कानपुर में भी कितनी अच्छी आरती होती है। बिल्कुल आपको बनारस सा फील आएगा। तो प्लीज़ स्टे कनेक्ट विद मी एंड माय ब्लॉग। तो यहाँ पर दिए रखे जा रहे हैं, यहाँ पर ये स्वास्तिक बनेगा और यहाँ पे हैप्पी डे दिवाली की लिखा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर स्टेज भी बन रहा है आरती के लिए, और यहाँ पे बहुत लोग आए थे। ये देखिए पूरा व्यू आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा था, कि बहुत बढ़िया लग रहा था। और यहाँ से पूरा आपको व्यू दिखेगा हमारे कानपुर के सरसैया घाट का। बहुत भीड़ थी, सारे लोग आ रहे थे, सबने दीपदान किया और बहुत कानपुर के बड़े बड़े महानुभाव लोग भी आए थे। तो ये हमारा ओम बनने लगा है, पूरा ओम बन जाएगा। तो पंडित जी लोग हम लोगों को समझा रहे थे कि कॉपीराइट ना, इसलिए साउंड बंद है। तो दिया लेके नहीं जाते हैं, तो उनको वहाँ से दिया और तेल पूरी व्यवस्था मिल रही थी, पर हम लोग अपने दिए और तेल और बाती लेके गए थे, तो हम लोग अपना लगा रहे थे। यहाँ पर हमारा ओम पूरा बनने लगा है और दिया रख रही थी मिनी, तो एक एक करके उसने सारे दिए रख दिए। और बच्चे भी आराम से दिया बेचते हैं, तो अगर आप लोग नहीं जाते तो दुकान में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ही आ गए थे भैया जी, इन्होंने भी हम लोगों की हेल्प करी। और ये गंगा समग्र वाले लोग थे, ये अपना पूरा बना रहे थे। ये देखिए आंटी जी चप्पल पहन के निकल गई, अभी हमने देखा। तो ये है पूरा आरती से पहले का व्यू, कि हम लोगों ने कितनी मेहनत से पूरी तैयारी की और बहुत अच्छा लगा। अविरल होने के लिए कार्यरत है एवं काफ़ी अच्छा लगा, पूरी मेहनत जब दिए जले तब लगा वाह कितना अच्छा लगा। तो मज़ा आया। अगर आप लोग इस बार नहीं गए हो तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ देखिए धीमे धीमे आने लगी है। और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी आरती हुई थी गंगा मैया की। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। और आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। तो देखिए कितना अच्छे चाँद निकल रहे थे, बहुत अच्छा था। मुझे अब मैं बक करती जा रही हूँ, मेरी जो बात बुरी लगे उसको माइंड मत करिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ से पूरा व्यू था, पंडित आचार्य लोग यहाँ पे खड़े होके आरती करेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे भी, कितने मन से, कितने प्यार से काम में लगे हुए थे, मतलब दिए भर रहे थे। और यहाँ पे लिखा जा रहा था गंगा समग्र, और ये हमारा ओम बनने पे आ गया था और ये बन रहा था चंदा मामा। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि हम लोगों ने आरती कैसे कराई और क्या क्या किया, हम कितने दिए जले, क्या हुआ। गाने बजने की वजह से
साउंड नहीं आ पा रही। ये अंकल जी भी बहुत अच्छे थे, तो काफ़ी बढ़िया लगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।